Hello everyone, welcome back to JK Study for Civil Services and welcome to our lecture series for your JK Bank PO and Banking Associate Examination। तो अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे, सारे क्वेश्चंस किए होंगे उनमें से, और आपने पूरे कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज किए होंगे। तो जो भी आपके सिलेबस के लेंथी टॉपिक्स थे, जो जिसका लार्ज पोर्शन आता है एग्जाम में, वो तो ऑलरेडी आपके ख़त्म हो चुके हैं। जिसकी आपको बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी कि सर ये टॉपिक कराइए, वो टॉपिक कराइए, तो वो सारे टॉपिक्स मैंने करा दिए हैं आपको। अब जो हमारे कुछ टॉपिक्स बचते हैं, ये छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं आपके, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप उन टॉपिक्स को आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे एज़ कम्पेयर टू ये इसके बाद जो टॉपिक्स आएंगे। तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे और उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस उस पर किए थे। उसमें मैंने आपको कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस वगैरह के बारे में बताया था, और प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, और उस पर कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वाले लेक्चर में मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊँगा, पहले हम एक ओवरव्यू देखते हैं। तो इसमें हम देखेंगे एक नया कॉन्सेप्ट, मार्केट प्राइस क्या होता है, और मार्केट प्राइस से हम कैसे सेलिंग प्राइस पे या कॉस्ट प्राइस पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद आगे हम देखेंगे कि कैसे शॉपकीपर प्रॉफिट और लॉस हासिल करता है, और वो कैसे कैसे ट्रिक करता है कस्टमर्स को। तो आज हम वो भी देखेंगे कि दुकानदार आपको कैसे बेवकूफ़ बना सकता है, और उसकी उन चालों से आप कैसे बच सकते हो, ठीक है। और इसमें हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे डिस्काउंट के बारे में, जो इससे पहले लेक्चर में हमने नहीं देखा था। इस चैप्टर में हमें डिस्काउंट भी इंक्लूडेड है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे, एक एक चीज़ सब कुछ पढ़ते हैं हम आराम से। तो देखिए क्या होता है, जब भी आप मार्केट जाते हो कुछ भी चीज़ लेने के लिए, तो वो जो चीज़ होती है उस पर एक लेबल लगा होता है प्राइस का, ठीक है। सपोज कोई भी चीज़ आपने आइटम उठाई, उस पर जो लेबल लगा होता है प्राइस का, जो उस पर प्राइस लिखी होती है, उस प्राइस को हम कहते हैं मार्केट प्राइस, ठीक है। जो प्राइस उस पर मार्क की होती है, तो उसको हम मार्केट प्राइस कहते हैं। तो मार्केट प्राइस पे क्या होता है फिर, आप जनरली इस प्राइस पे कभी भी चीज़ें नहीं खरीदते हो। आप दुकानदार को कहते हो कि नहीं मुझे थोड़ा डिस्काउंट चाहिए, तो मार्केट प्राइस में से कम करेगा वो कितना, उसी को कहते हैं हम डिस्काउंट। सॉरी, प्लस नहीं, माइनस है, लेस जितना ये करेगा उसको हम कहते हैं डिस्काउंट। तो मार्केट प्राइस में से हम कुछ कम करेंगे तो उसे कहते हैं डिस्काउंट परसेंटेज। उसके बाद कहाँ पहुँचेंगे हम, सेलिंग प्राइस पे, क्योंकि डिस्काउंट वो देगा आपको, उसके बाद जितना वो प्राइस सेट करेगा वो आपको पे करना है। तो वो बना उसके लिए फिर सेलिंग प्राइस, ठीक है। और उससे नीचे क्या है, सेलिंग प्राइस से नीचे कॉस्ट प्राइस। अब अगर हम यहाँ पे, ये एरो ऐसे नहीं है, यहाँ पे भी एरो की डायरेक्शन ऐसे है, ऊपर की तरफ कॉस्ट प्राइस से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को हम कुछ इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे इंक्रीज, देखो जितने भी कॉस्ट पे इसको मिला होगा कोई आइटम दुकानदार को, उस पर वो खुद अपना कुछ प्रॉफिट लगाएगा। तो जितना हम इस पे ऐड करेंगे प्रॉफिट, उसके बाद हम कहाँ पहुँच जाएंगे, सेलिंग प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस से ऊपर जाते हैं हम तो सेलिंग प्राइस पे पहुँचते हैं, मार्केट प्राइस से हम नीचे जाते हैं तो सेलिंग प्राइस पे पहुँचते हैं। तो मतलब यहाँ पे आपको यही याद रखना है कि बीच में जो है सेलिंग प्राइस है। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में, इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं कि रिलेशन बना होता है मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच। वो आपको बताएगा कि इतना डिस्काउंट है, और रिलेशन देगा कि इतना प्रॉफिट है, मतलब आपके पास रिलेशन है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच। तो दोनों में सेलिंग प्राइस इंक्लूड हुआ तो आप इजीली कोई भी इसमें से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो वो हम आगे देखेंगे क्वेश्चंस में किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो ये था आपका डिस्काउंट कहाँ से कहाँ है और प्रॉफिट कहाँ से कहाँ तक है। तो जैसा कि पिछले चैप्टर में या पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि अब बेस मान के चलोगे उसमें कॉस्ट प्राइस को, जितने भी हमारे क्वेश्चंस थे, प्रॉफिट परसेंटेज थी, लॉस परसेंटेज थी, उसमें हम विद रेस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस वो निकालते थे। और यहाँ पे क्या है, जनरली हम यहाँ पे लेते हैं मार्केट प्राइस को बेस, ठीक है। यहाँ पे सब कैलकुलेशन हम करते हैं जनरली बेस्ड और मार्केट प्राइस पे। तो मतलब यहाँ वहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस को लेते थे पहले 100%, फिर उसमें कुछ ऐड करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, तो प्रॉफिट और लॉस हमारा निकलता था। यहाँ पे हम मार्केट प्राइस को लेंगे पहले 100%, उसमें से फिर कम करेंगे तो पहुँचेंगे सेलिंग प्राइस पे, ठीक है। तो देखेंगे हम क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, तो देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसमें। ये तो पहले सिंपल क्वेश्चन है, इसके बाद हम एडवांस पे जाएंगे। एन आर्टिकल वॉज सोल्ड फॉर ₹490 आफ्टर गिविंग डिस्काउंट ऑफ 30%। कोई भी आर्टिकल है, ये कह रहा है कि सोल्ड, सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस इसका। तो आपके पास आ गया क्या, सेलिंग प्राइस 490। लेकिन ये कब हुआ, आफ्टर गिविंग डिस्काउंट ऑफ 30%। ये कह रहा है कि 30% ऑलरेडी डिस्काउंट दिया है, उसके बाद मैंने ये इतने में बेचा। तो इसका मार्केट प्राइस कितना है। तो सपोज मार्केट प्राइस इसका है कितना, 100%। क्योंकि मैंने आपको कहा यहाँ पे आप बेस मान के चलोगे मार्केट प्राइस को। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है,
जब हम मार्क प्राइस में से कुछ कम करते हैं, क्या कम करते हैं, उसी को हम डिस्काउंट कहते हैं। तो 100% में से 30% कम होगा, तो कितना बचेगा हमारा, 70% सेलिंग प्राइस। तो 70% अगर सेलिंग प्राइस है, वो आपको लेकिन गिवन है कितना, 490। तो आप ये इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये किसका 70% था, मार्कअप प्राइस का, 70% ऑफ मार्कअप प्राइस। ठीक है, तो मार्कअप प्राइस आपको इजीली निकलेगा, 70 नीचे ट्रांसपोज होगा और इसका जो परसेंट था वो ऊपर ट्रांसपोज होगा। तो कितना बनेगा यहाँ पे, 490 इंटू में 100 और डिवाइड में 70। तो 7 और 1 0 कटेगा, 7 इंटू 7 49, 70 और 70 इंटू 10 700। तो बहुत आसान है, एक दो स्टेप में हो जाता है ये क्वेश्चन, आपको बस कॉन्सेप्ट अप्लाई करने हैं यहाँ पे। तो इसका आंसर कितना बना, 700 रुपीज़। मतलब इस पे जो मार्क लगा था, जो लेबल लगा था इस पे, उस पे लिखा था 700 रुपीज़, लेकिन फिर उसके बाद कुछ डिस्काउंट हुआ और उसके बाद मिला ये फाइनली हमें कितने में, 490 रुपीज़ में। तो ये होता है मार्कअप प्राइस या मार्क प्राइस जिसको सिंपली कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। A shopkeeper offers a discount of 10% on his articles. The mark price for the article is 450 रुपीज़। तो देखो ये उसी क्वेश्चन का ये उल्टा है। उस क्वेश्चन में क्या था, हमें उस क्वेश्चन में लिखा था कि डिस्काउंट तो इतना है और सेलिंग प्राइस इतना है। मतलब डिस्काउंट दिया था और उसके बाद सेलिंग प्राइस दिया था, हमें मार्क प्राइस निकालना था। इसमें क्या है, इसमें नीचे से ही ऊपर जाना है। इसमें आपका सेलिंग प्राइस निकालना है, डिस्काउंट तो दिया है, मार्क प्राइस भी दिया है, तो ऐसे इसमें निकलेगा हमारा सेलिंग प्राइस। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम ये वाला क्वेश्चन। ये बिल्कुल इजी है, जैसा उसमें किया वैसा ही इसमें भी किया। आपकी सिर्फ एक क्वांटिटी मिसिंग है और वो आपको निकल जाएगी। आपको पता होता है कि सेलिंग प्राइस होता है हमारा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो ये दोनों दिए हैं, मार्क प्राइस भी दिया है और डिस्काउंट भी दिया है, तो वो इजीली हम निकाल सकते हैं। तो मार्क प्राइस आपका कितना है, 450 रुपीज़ माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है, 10%। तो 10% कितना है इसका, 10% मतलब 450 का 10%, तो 45 रुपीज़ इसका डिस्काउंट बनेगा। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस इजीली हम कह सकते हैं कि 400 रुपीज़, सॉरी 405 रुपीज़, 450 माइनस 45। तो ये बिल्कुल एक स्टेप में है, इसमें सीधा आप करोगे मार्क प्राइस में से डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे 405 रुपीज़। तो ये इजी क्वेश्चंस थे। इसके बाद थोड़े हम एडवांस लेवल पे जाएंगे, देखेंगे क्या होता है इसमें। ये बोल रहा है, ए मर्चेंट मार्क द प्राइस ऑफ हिज गुड्स 20% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 15%। तो देखो ये क्या बोल रहा है, ये कहता है कोई भी मर्चेंट है, उसने जो मार्क किया है प्राइस अपने गुड्स पे, वो है 20% इसके कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा। तो मतलब इसमें एक तो आया हमारा मार्क प्राइस, दूसरा आया हमारा कॉस्ट प्राइस, एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 15%। तो हमें पता है डिस्काउंट के बाद कहाँ पहुँचते हैं हम, सेलिंग प्राइस पे। हिज प्रॉफिट परसेंटेज इज, प्रॉफिट परसेंटेज कहाँ से आता है, कॉस्ट प्राइस से हम जब जाते हैं ऊपर सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया है, गुड्स पे ये 20% मोर देन कॉस्ट प्राइस, मतलब ये कॉस्ट प्राइस से ऊपर जाता है पहले मार्क प्राइस की तरफ, 20% लेता है प्रॉफिट। लेकिन फिर ये इसमें से देता है कुछ डिस्काउंट, कितना, 15% लेस करता है, तो हम पहुंचते हैं सेलिंग प्राइस पे। फिर ये बताता है बताओ कि प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी है। प्रॉफिट की परसेंटेज के पास आपका फॉर्मूला है, फिर प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस और डिवाइड में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये है आपकी फॉर्मूला सेलिंग इसके लिए, प्रॉफिट के लिए। तो वो हम देखते हैं, पहले हम फाइंड आउट करेंगे ये सब टर्म्स हमारे पास, तो उसके बाद हम देखेंगे। तो देखिए हम कॉस्ट प्राइस को यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस से ही स्टार्ट हुआ है सब कुछ, तो इसको बेस मान के चलते हैं। तो कॉस्ट प्राइस लेते हैं हम अपना 100%। सपोज 100% कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि हमें सब कुछ दिया है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो इसीलिए हम कॉस्ट प्राइस को बेस मान के चलेंगे। तो मार्क प्राइस कितना है, 20% इसने इंक्रीज़ किया है, तो 100 अगर कॉस्ट प्राइस है तो मार्क प्राइस हो गया 120%, क्योंकि 20% इसमें इंक्रीज़ है। उसके बाद क्या होता है, इस मार्क प्राइस पे ये 15% डिस्काउंट देता है, तो हमें देखना है कि इसका 15% कितना हुआ। तो 15% ऑफ 120, तो वो कितना आएगा, तो 12 इंटू 10 120 एंड 12 इंटू 5 60, तो वो आएगा हमारा
18, क्योंकि परसेंटेज में डिवाइड बाय 100 होगा तो वो आएगा हमारा 18%। मतलब 18% ये इसमें डिस्काउंट देता है, तब जाके डिस्काउंट के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं वो आपको पता है, सेलिंग प्राइस पे पहुँचते हैं। तो 18% इसमें कम करेंगे तो कितना बचेगा, 102%। तो ये है आपका सेलिंग प्राइस। तो अब इजीली हम निकाल सकते हैं कुछ भी, क्योंकि हमारे पास मार्क प्राइस भी निकला, कॉस्ट प्राइस भी निकला और सेलिंग प्राइस भी निकला। तो अब जो भी सवाल है इसमें पूछेगा, क्योंकि यही तीन टर्म्स है जिनके आसपास सवाल रोटेट होता है, तो तीनों हमें पता है। अब कोई भी इसमें से सवाल पूछे वो हम निकाल सकते हैं। फिलहाल ये पूछ रहा है प्रॉफिट की परसेंटेज। तो प्रॉफिट आपको पता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस की परसेंटेज कितनी है, 102, और कॉस्ट प्राइस की परसेंटेज है 100%। तो वो हम इजीली कर सकते हैं, 102 माइनस 100%, तो बचेगा हमारा 2%। तो 2% इसका इसमें प्रॉफिट बनता है, ठीक है। तो ऐसे आप कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, पहले आप सारी इसमें अननोन क्वांटिटीज़ फाइंड आउट करोगे, उसके बाद आप जो भी क्वेश्चन होगा वो इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये वाले क्वेश्चन जो है ये हमने सीखा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट हम किस ऐसे कैसे अप्लाई करते हैं इसमें, और कैसे हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। इसमें एक चीज़ होती है कि एक फार्मूला होती है जिससे आप इस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और मज़े की बात यह है कि वो फार्मूला आपको ऑलरेडी याद है। जो मैंने आपको वो वाला क्वेश्चन जो था परसेंटेज में, जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स वो जो कंपोजिट चेंज निकालनी थी, जैसे हम एरिया में लेंथ इंक्रीज कर रहे थे, फिर ब्रेड डिक्रीज कर रहे थे, फिर देखना था नेट चेंज इन एरिया कितना आएगा। तो वो वाली फार्मूला मुझे पता है आपको याद होगी, क्योंकि मैंने आपको तब कहा था कि ये फार्मूला आपको याद रहनी ही चाहिए। सपोज़ अगर दो क्वांटिटीज़ है एक्स एंड वाई, तो एक्स में कुछ चेंज हुई, सपोज स्मॉल एक्स, वाई में कुछ चेंज हुई स्मॉल वाई, तो एक्स इंटू वाई में कितनी चेंज होगी, तो वो होती है बराबर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100। तो ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी याद है। तो यही यहाँ पे भी अप्लाई हो सकती है। कब अप्लाई हो सकती है, जब भी आपको इफेक्टिव परसेंटेज निकालनी हो, हम इसे कहते हैं इफेक्टिव परसेंटेज। जब दो परसेंटेजेस दी हुई होंगी और उसके बाद आपको उसकी इफेक्टिव परसेंटेज निकालनी हो। तो ऐसे क्या करता है मोस्ट ऑफ द शॉपकीपर्स जो है वो कस्टमर्स को हम कह सकते हैं कि बेवकूफ़ बनाते हैं ऐसे इफेक्टिव परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से। तो पहले हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद मैं आपको अच्छे से इफेक्टिव परसेंटेज समझाऊंगा। तो पहले तो हमने कॉन्सेप्ट से किया ये, उसके बाद हम यही क्वेश्चन फॉर्मूला से करेंगे। जब दो परसेंटेजेस दी होंगी किसी भी क्वेश्चन में और आपको फिर इफेक्टिव परसेंटेज निकालनी होगी, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फार्मूला आप ज़्यादा यूज़ ना करें, आप कॉन्सेप्ट ही यूज़ करें, क्योंकि ये रट्टा मारना वगैरह ये अच्छा नहीं रहता है। फिर आपको कभी क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आता है तो फिर आप फंस जाते हो वहाँ पे। तो ये रट्टा ना मारा करो, आप फॉर्मूला याद रखो आप, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि इजी हो जाए आपको, तो कभी कर सकते हो। लेकिन आपका असल में क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर सकते हो, तो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। चलो फॉर्मूला से भी देखते हैं हम ये क्वेश्चन। देखो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या आएगा यहाँ पे। देखो पहले इंक्रीज है फिर डिक्रीज है, तो इंक्रीज के लिए हमेशा प्लस आता है और डिक्रीज के लिए माइनस आता है। तो 20 इंक्रीज़ होगा तो प्लस, और 15 डिक्रीज़ हुआ तो माइनस। उसके बाद प्लस अपना फॉर्मूला का, और उसके बाद अंदर क्या होता है एक्स इंटू वाई। तो एक्स है +20 और वाई है -15, और डिवाइड में होता है 100। तो 20 माइनस 15 5 होगा, और प्लस में ये माइनस जो है ये बाहर आएगा तो ये माइनस होगा। 20 इंटू 15 कितना हुआ, 300, और डिवाइड में 100। तो दो ज़ीरो कटेंगे, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2%। तो ऐसे ही एक स्टेप में हो गया। आपको याद तो रखना है, लेकिन आप अवॉइड करेंगे फॉर्मूला को यूज़ करना, आप कॉन्सेप्ट वाला ही मेथड यूज़ करेंगे, उसमें भी ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगता है, ठीक है। तो अब क्या था हमारा यहाँ पे इफेक्टिव परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ, ठीक है। वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए कभी कभी क्या होता है, कभी आपको शॉपकीपर डिस्काउंट देता है, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देता है। सपोज़ कोई शॉपकीपर होगा, उसने लिखा होगा बाहर बोर्ड पे 80% प्लस 20% डिस्काउंट, ठीक है। तो आप तो कहोगे ये तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है, पहले 80% दे रहा है फिर और 20% दे रहा है, मतलब ये तो 100% बना, मतलब ये फ्री में ही दे रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आपको कंपोजिट परसेंटेज दी हुई हो, उसकी इफेक्टिव परसेंटेज क्या होती है, देखो इसमें क्या ट्रिक छुपी होती है। पहले ये किसी भी कॉस्ट प्राइस पे, सपोज 100 रुपीज़ इसका कॉस्ट प्राइस था, उस पर 80% डिस्काउंट देगा, तो बचा कितना वहाँ पे, 80% कम हुआ तो बचा हमारा 20%। फिर ये क्या करेगा, इस 20% पे, ये वाला जो 20 है ये इस 20% पे देगा। तो 20% कम करो इसमें से, 20 रुपीज़ में से, तो कितना होगा, 20 डिवाइड बाई
100 इंटू 20, तो 2 0 कैंसिल, तो 4% इसका कम होगा। तो कितना बचेगा हमारे पास? 16%। मतलब ये आइटम आपको अभी भी मिलेगी कितने रुपीज़ में? 16 रुपीज़ में। तो ये होता है इफेक्टिव परसेंटेज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इससे आपको लगता तो बहुत ज़्यादा है, 80+20 ऐसे तो ये 100% लगता था, लेकिन इफेक्टिव परसेंटेज की वजह से क्या है कि ये फिर फर्दर होता है दूसरी टर्म जो हमारी आई पर ये डिस्काउंट के बाद, तो उसके बाद फिर उसमें हम ये डिस्काउंट अप्लाई करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी ये ट्रेंड है एक, जब जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, बड़े शोरूम्स होते हैं, वो ऐसे लगाते हैं बाहर, तो उसने दो कंपोजिट ये डिस्काउंट दिया होता है, तो उसके बाद कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की ये एक ट्रिक है। ठीक है, तो इस पे भी आपको कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आप निकाल सकते हो इजीली। ये फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो और वो मेथड भी आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। ये कह रहा है कि आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 16% देयर वाज स्टिल ए गेन ऑफ 5%। तो डिस्काउंट इसने किया, डिस्काउंट हमेशा क्या होता है? माइनस होता है। तो मार्क प्राइस जो भी है उसमें से इसने क्या किया? डिस्काउंट किया 16%। तो सेलिंग प्राइस पे पहुंच जाएंगे हम। देयर वाज स्टिल ए गेन ऑफ 5%, मतलब जो भी कॉस्ट प्राइस है उससे हम ऊपर गए, कॉस्ट प्राइस से ऊपर जाते हैं तभी हमें गेन मिलता है। प्लस प्रॉफिट कितना मिला? 5%। देन द परसेंटेज ऑफ मार्क प्राइस ओवर द कॉस्ट प्राइस। हमें कहना है ये मार्क प्राइस इस कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है, ये वाली परसेंटेज हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे हम ये क्वेश्चन सॉल्व। तो ये जो मैंने आपको अभी फार्मूला बताई है, बिल्कुल 1 सेकंड में इससे ये आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि ये इफेक्टिव परसेंटेज का सवाल है। तो इसमें वो फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या है। तो अभी जो है देखो, ये प्रॉफिट की परसेंटेज वहीं से दे रहा है, इससे पहले क्वेश्चन में हमें निकालनी थी, तो प्रॉफिट की परसेंटेज वहीं से दे रहा है ये। तो ये हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे 5% इज इक्वल टू, तो मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस में कितना चेंज है वो हमें नहीं पता, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सपोज उसको हम एम लेंगे, एम परसेंटेज माइनस ये डिस्काउंट जो है ये हमें पता है 16%, लेकिन ये नेगेटिव है तो नेगेटिव ही लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद ये प्लस होता है, फिर आगे एम इंटू जो 16 होगा, लेकिन ये 16 माइनस है तो इसका माइनस बाहर आएगा, तो 16 एम बनेगा ये। ठीक है, डिवाइड में होगा इसके 100, तो ये 16 इस साइड ट्रांसपोज होगा, ये कितना बनेगा? 16 + 5 21 इज इक्वल टू, तो यहाँ से क्या बनेगा हमारा देखते हैं। देखिए यहाँ बचा हमारा 100m माइनस 16m, तो 100 माइनस 16 84m और डिवाइड में 100, तो 21 इंटू 4, तो m कितना बचा हमारे पास? देखो 100 इस साइड ट्रांसपोज होगा, 100/4, 4 इंटू 25। तो मतलब कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस में इसने कितना चेंज किया है? 25%। 25% ज़्यादा है मार्क प्राइस, वो हमने इसी फार्मूला से निकाला। तो अभी हमें ये वाली टर्म्स नहीं दी थी, बल्कि आपको लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म दी थी और बाकी इसकी एक टर्म मिसिंग थी राइट हैंड साइड में। तो आपने फार्मूला से यूज़ करके आप कोई भी टर्म इसमें से मिसिंग होगी वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे आप निकालोगे कि कैसे मार्क प्राइस, कभी कभी ये कह सकता है कि बताओ सेलिंग प्राइस कितना ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, बताओ मार्क प्राइस कितना ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से। आपको जब आपको ये मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस इनका रिलेशन एस्टैब्लिश होगा, फिर आप कोई भी सवाल इस पे बेस कर सकते हो इजीली। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये कह रहा है कि इफ़ ए डिस्काउंट ऑफ 10% गिवन ऑन मार्केट प्राइस ऑफ ए बुक द पब्लिशर गेन्स 20%। तो मतलब जो भी इसका मार्क प्राइस है उस पर डिस्काउंट देता है कुछ, मतलब लेस होता है डिस्काउंट, कितना? 10%। तो सेलिंग प्राइस पे पहुंच गए हम। द पब्लिशर गेन्स 20%, मतलब जो भी कॉस्ट प्राइस था उससे हम ऊपर कितना गए थे तब भी 20% इसको प्रॉफिट मिला था। तो ये एक कंडीशन है इसकी। लेकिन इसके बाद ये क्या कह रहा है? इफ़ द डिस्काउंट इज इंक्रीज टू 15%। ये कह रहा है अगर ये 10 नहीं होता डिस्काउंट, अगर ये 15 होता, अगर हम और ज़्यादा डिस्काउंट देते, तो बताओ तब ये प्रॉफिट इसका कितना होता। तो बिल्कुल ईजी सवाल है, आपको आइडिया लग गया होगा कि इसमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। देखो इसमें तीनों है, मार्क प्राइस भी है, सेलिंग प्राइस भी और कॉस्ट प्राइस भी है। तो सेलिंग प्राइस की रिलेशन होती है हमें पता है कि मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट वो भी सेलिंग प्राइस है, और कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट वो भी सेलिंग प्राइस है। तो इजीली हम निकाल सकते हैं। सपोज हम अपने मार्क प्राइस को लेते हैं, पहले मार्क प्राइस लेते हैं हम 100%। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा? 10% डिस्काउंट दिया है,
तो 90% इसका मार्क प्राइस का बनेगा हमारा सेलिंग प्राइस। उसके बाद कॉस्ट प्राइस भी दिया है, क्योंकि 20% ये प्रॉफिट बोलता है। तो सपोज हम कॉस्ट प्राइस को अगर 100 लेते तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे कि कॉस्ट प्राइस कितना है इन टर्म्स ऑफ सेलिंग प्राइस, क्योंकि अभी हमारा डिफरेंट है। यहाँ पे मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस की हमने एक रिलेशन ली, और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस की हमने दूसरी रिलेशन ली। हम इन तीनों को एक कॉमन टर्म में लेंगे, पहले कॉमन बेस इसकी लेंगे। देखते हैं कैसे। देखो, कॉस्ट प्राइस की हम यहाँ से कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकालेंगे, जो भी है वो हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस है सेलिंग प्राइस का 120%, सेलिंग प्राइस है खुद 90% मार्क प्राइस का। तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे हम, तो क्या बनेगा हमारा, देखो 90% ऑफ मार्क प्राइस इज इक्वल टू 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस। क्योंकि दो चीज़ें किसी एक ही चीज़ के इक्वल है, तो हम इनको आपस में इक्वेट कर सकते हैं। तो ये एक मैथमेटिक्स में एक लॉ है, थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। तो क्या बना हमारा, यहाँ पे देखते हैं कॉस्ट प्राइस क्या है। 120 जो है नीचे चला जाएगा, तो ये इसके मल्टीप्लाई में आएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, देखिए कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 90 इंटू 100 और डिवाइड में 120। तो यहाँ पे ये कैंसिल होगा, और 2 इंटू 5 एंड 2 इंटू 6, तो 6 इंटू 15। तो 15 इंटू 5 कितना है, 75%। तो अब हमें रिलेशन आई, देखो यही हमें चाहिए होता है हर एक क्वेश्चन में, रिलेशन एस्टैब्लिश होनी चाहिए तीनों में। अब हमें आया यहाँ पे क्या, मार्क प्राइस हमारा था 100%, तो सेलिंग प्राइस था इसी का 90%, और जो कॉस्ट प्राइस है वो है इसी का 75%, वो हमने कैलकुलेट किया। तो अब ये तीनों आए हमें इन टर्म्स ऑफ मार्क प्राइस। तो बस अब कुछ भी दिया हो हम निकाल सकते हैं इजीली। अब ये कह रहा है कि इफ़ द डिस्काउंट इज इंक्रीज टू 15%। अब अगर ये मार्क प्राइस से डिस्काउंट देगा 15%, तो सेलिंग प्राइस कितना बचेगा, अब 90 नहीं बचेगा, अब सिर्फ 85% बचेगा। तो ये बोल रहा है कि बताओ अब कितना प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट आपको पता होता है वो कितना होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है 85 माइनस कॉस्ट प्राइस है 75, और डिवाइड में क्या होता है कॉस्ट प्राइस 75 और इंटू 100% के लिए। तो ये आया 10 डिवाइड बाई 75 और इंटू में 100, तो वो आएगा हमारा 525, 5 इंटू 2, तो कितना आए, सॉरी ये आएगा हमारा यहाँ पे 5 इंटू 15, 75। तो ये आया हमारा यहाँ पे 100 डिवाइड बाई 15। सो अभी भी 5 से कटेगा, 5 इंटू 3 एंड 5 इंटू 20, तो ये आएगा हमारा 40 डिवाइड बाई 3, तो 3 इंटू 13.33। तो ये है हमारा प्रॉफिट परसेंटेज। अभी भी जब ये क्या करेगा, डिस्काउंट को बढ़ा के 10% से 15% बढ़ेगा। तो मैंने आपको कहा इसमें कॉन्सेप्ट यही है कि आपको बस रिलेशन एस्टेब्लिश करनी है, जो भी आपकी टर्म्स दी हो, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, इसमें आपने रिलेशनशिप एस्टेब्लिश की, फिर आप कुछ भी इसमें से निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें बस यही तीन चीज़ें हैं, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। कभी कभी सिंपल क्वेश्चन होता है उसमें सिर्फ दो ही दी होती है, यहाँ मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस, यहाँ कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। अब जब तीनों दी होंगी तो इस पर आप रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करोगे, और उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन इसमें से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो अगला हम देखते हैं, आपको मैं बताऊंगा आज कि एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर आपको कैसे चीट करता है, और आप कैसे उसकी वो चीटिंग पकड़ सकते हो। तो बहुत बार क्या होता है, कोई कोई शॉपकीपर जो होता है वो डिसऑनेस्ट होता है, वो आपको आंखों में धूल झोंकता है। तो वो आपको दिखाता तो सब कुछ सही है, वो बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं कमा रहा हूँ, आप मेरे अपने कस्टमर हो, लेकिन वो अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ चाल चल रहा होता है। वो देखते हैं हम क्या चाल चलता है वो। तो देखिए ये कहता है, ए डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। ये कहता है जितने में मैंने खरीदा है उतने में ही मैं वापस तुम्हें बेचूंगा, तो मैं कुछ नहीं कमाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे बहुत क्लोज हो, अपने हो। लेकिन देखो ये कहाँ पे चोरी कर रहा होता है, बट यूज द वेट ऑफ 960 ग्राम फॉर ए केजी वेट। लेकिन जो ये वेट लगाता है, जो आपने देखा होगा ऐसे होता है वो वेट, सपोज 1 kg, तो ऐसे लगाता है वो वेट। ये जो वेट होता है इस पे तो लिखा है 1 kg, लेकिन है ये कितना, 960 ग्राम।
तो इसके लिए आपको पता होनी चाहिए 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम, लेकिन ये 1000 के बजाय कितना यूज़ करता है, सिर्फ 960 ग्राम। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे, हमें बताना है कि इस चोरी करने से ये कितना प्रॉफिट कमाएगा। तो देखिए क्या करते हैं हम। अगर इसका कॉस्ट प्राइस है 960 ग्राम, सपोज हम लेंगे कि 1 kg इसको 1000 रुपये में मिलता है, क्योंकि 1000 ग्राम है। जो भी आपको सूटेबल क्वांटिटी लगे, यहाँ पे 1000 है तो हम 1000 ग्राम और 1000 रुपीज़ को कंपेयर करेंगे। अगर 10 ग्राम होते हम 10 रुपीज़ लेते, ठीक है, ऐसे लेंगे हम, क्या, ताकि हमारी कैलकुलेशंस ईजी हो। तो 1000 रुपीज़ में अगर 1000 ग्राम है, मतलब 1 ग्राम है 1 रुपीज़ में, ठीक है। तो ये हमें सेलिंग प्राइस करता है, ये सेल इतने में करता है, लेकिन इसको खुद कितने में मिलता है, क्योंकि ये सिर्फ 960 ग्राम देता है। तो 960 ग्राम इसको सिर्फ 960 रुपीज़ में मिलेंगे। तो 1 ग्राम इसको कितने में मिलेगा वो हम देखते हैं। तो देखो क्या मसला है यहाँ पे। इसका मतलब सेलिंग प्राइस अगर हमने इससे लिया होगा कुछ, वो हमें मिलेगा 1000 रुपये में, लेकिन लिया कितना हमने, सिर्फ 960 ग्राम। तो हमने इसको दिया 1000 रुपीज़, ये है सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना था, इसी 1000 रुपीज़ का माल जो इसने लाया होगा खुद, वो इसने सिर्फ 960 रुपीज़ में लाया होगा, क्योंकि ये हमें असल में देता है 960 ग्राम। तो हमें क्वांटिटी से मतलब नहीं है, हमें पैसों से मतलब है, क्योंकि हमें यहाँ पे सब कुछ निकालना होता है इन टर्म्स ऑफ मनी। क्योंकि जैसा आपने अकाउंटेंसी में भी देखा होगा, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो सपोज समझो कि यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है। तो फिर क्या होगा यहाँ पे, देखो 960 इसका कॉस्ट प्राइस है, 1000 इसका सेलिंग प्राइस है। आप इजीली इसमें प्रॉफिट लॉस जो भी होगा वो निकाल सकते हो। आपको पता है फॉर्मूला इसकी, एस पी माइनस सी पी। तो 1000 माइनस 960 हमारा बचता है 40, और डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस 960 और इंटू में 100। तो ये कैंसिल होगा, तो 4 इंटू 2 8 एंड 4 16 24। तो ये का बचा हमारे पास 100 डिवाइड बाई 24। तो वो आएगा हमारा 4.16 परसेंटेज में। तो ये थी हमारी परसेंटेज प्रॉफिट की, जब ये ऐसे वेट में घोटाला करेगा। तो ऐसे भी शॉपकीपर्स बहुत होते हैं जो आपको बहुत इम्प्रेस करते हैं सामने से, लेकिन ऐसे डिसऑनेस्टी करके आपसे वो पैसे निकालते हैं। तो अगली बार आप ख्याल रखना, लेकिन उससे पहले आप ये प्रैक्टिस करके जाना क्वेश्चन, क्योंकि आपका पहले एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है। फिलहाल आप शॉपकीपर को भूल जाओ, आप फिलहाल क्वेश्चंस पे ध्यान दो। तो ऐसी एक और डीलर है हमारे, डिसऑनेस्ट डीलर है। इसमें से कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा ये भी आपको दिखाते हैं। ये कह रहा है कि ए डीलर सेल्स गुड्स एट 6% डिस्काउंट बट यूजेस 14 ग्राम इंस्टेड ऑफ 16 ग्राम। तो यूज़ तो इसको करने थे 16 ग्राम, लेकिन ये यूज़ कर रहा है इसमें कितना, सिर्फ 14 ग्राम्स का वेट। तो 2 ग्राम ये यहाँ पे कम कर रहा है। तो अब हमें क्या बोलना है, व्हाट इज़ द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। ये क्योंकि वेट कम कर रहा है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली प्रॉफिट ही होगा इसको। और जब बेईमानी करेगा कोई, तो प्रॉफिट के लिए ही करेगा, लॉस के लिए थोड़ी करेगा। तो सपोज यहाँ पे भी हम लेंगे 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 रुपीज़। ये है हमारी इक्वेशन जो हमने माइंड में बनाई होती है। तो इसका मतलब 16 ग्राम जो है वो हमें कितने में मिलेंगे, 16 रुपीज़ में मिलेंगे। लेकिन मिलता कितना है हमें असल में, 14 ग्राम, ठीक है। तो हम पहले क्या देखेंगे, 6% डिस्काउंट इसमें देता है। वो वाला क्वेश्चन जो था उसमें वो डिस्काउंट वगैरह कुछ भी नहीं देता था, उसमें बोलता था वो सीधा जितना मेरा कॉस्ट प्राइस है उसी पे दूंगा। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की बात नहीं, यहाँ पे डिस्काउंट की बात है। तो हम पहले क्या देखेंगे कि 6% अगर ये डिस्काउंट देगा हमें 16 रुपीज़ में, तो वो कितना बनेगा। तो हम फाइंड आउट करेंगे इजीली। 16% का 6 रुपीज़, सॉरी 6 रुपीज़, 16 रुपीज़ का 6% हम देखते हैं कितना बनेगा। तो 16/100 इंटू 6 रुपीज़, तो वो आता है हमारा 6 इंटू 16, 96 डिवाइड बाई 100, 0.96 रुपीज़। तो 1 रुपये से कम बनता है हमारा डिस्काउंट, मतलब 0.96 रुपीज़ ये हमें देता है डिस्काउंट, ठीक है। ये आई हमारी डिस्काउंट की परसेंटेज। अब हमें एक और फॉर्मूला पता होता है कि सेलिंग प्राइस होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस इसका था कितना, सपोज 16 रुपीज़, और ये डिस्काउंट देता है हमें उसमें से 6%, मतलब 0.96 रुपीज़। तो वो कितना बचा हमारे पास, 16 में से इतना कम होगा, वो बचेगा 15.04 रुपीज़, ठीक है। तो अब हमें सब कुछ निकल गया। यहाँ पे मैंने आपको कहा है क्वेश्चन में आपको बस रिलेशनशिप चाहिए तीनों में, फिर आप कुछ भी निकाल सकते हो। तो आपको कॉस्ट प्राइस तो आपको पहले ही पता है,
वो है 14 रुपीज़, क्योंकि ये असल में 14 ही ग्राम थे। उसके बाद सेलिंग प्राइस आपको पता है, सेलिंग प्राइस भी आपका निकल के आ गया 15.04 रुपीज़। तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस सब कुछ है, कुछ भी पूछ ले ये बस आप तैयार रहना आप कुछ भी आंसर करने के लिए। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस? तो प्रॉफिट आपको पता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो अब तो ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से रट लिया होगा आपने। तो कैसे बनेगा यहाँ पे हमारा देखते हैं। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 15.04 माइनस 14, तो बचेगा 1.04, और डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस है 14 और इंटू में 100। तो ये देखो मैंने आपको कहा डेसिमल की कैलकुलेशंस जब भी आपको होंगी तो वो इजी करने के लिए आप पॉइंट को रिमूव करोगे। तो 100 इसको मल्टीप्लाई होगा, ये बचेगा 104 और डिवाइड बाई 14। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन हम करते हैं। 14 × 7 कितना है? 14 का टेबल अगर आपको याद है पढ़ना आएगा, 14 × 7 होता है 98। तो बचा कितना हमारे पास यहाँ? 98 और 6 बचे, 6 डिवाइड बाई 14 ऐसे करोगे, और उसके बाद एक कट होगा 2 × 3 एंड 2 × 7। तो 7 3/7%। ये था इसका प्रॉफिट। देखो कैसे बेईमानी करके ये प्रॉफिट कमाते हैं और आपको समझ भी नहीं आएगा। तो ऐसे दुकानदारों से बच के रहना। लेकिन फ़िलहाल आप ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जितना हो सके आप स्टडीज़ में टाइम स्पेंड करो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है? ओके बाय।